हेलो मित्रों, तो आज मैं बताऊंगा द बेस्ट वे टू फंक्शन और इवेंट प्रोग्राम। बहुत सारी चीज़ें और बहुत बार ऐसा होता है कि हम गलत तरीके से उस इवेंट को शूट करते हैं, हम गलत तरीके से वहाँ एंगेज हो जाते हैं, हम गलत तरीके से प्लान कर देते हैं, जिसके चक्कर में हमारा बहुत सा और हमारे क्लाइंट भी नाराज हो जाते हैं और हमको बहुत सारी यानी वो क्या बोलते हैं वो आलोचना झेलनी पड़ जाती है, क्रिटिसाइजिंग झेलनी पड़ जाती है। तो आज हम बात करेंगे इसी पर कि अच्छे से एक इवेंट को कैसे शूट करें। पहला, यदि आप कोई इवेंट शूट कर रहे हो, चाहे वो जगराता हो, चाहे वो नवरात्रि का गरबा हो, चाहे बहुत सारे इवेंट होते हैं, कई फैमिली इवेंट्स होते हैं, हवंस होते हैं। हमारा इंडियन कल्चर बहुत वाइड कल्चर है, यहाँ पर कई प्रकार के अलग अलग इवेंट्स होते हैं जहां अपने क्लाइंट बोलते हैं कि हमको ये शूट कराना है, हमको ये शूट कराना है। इवन बर्थडे भी, एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन भी हम शूट करते हैं, तो उसको भी हम ढंग से नहीं कर पाते क्योंकि वो इवेंट का माहौल रहता है। तो एक अच्छे इवेंट को हमको शूट करने के लिए मेरे हिसाब से एक सिंगल कैमरा काफी नहीं है, आपको उसमें डबल कैमरे यूज करने चाहिए, डबल फुटेजेस यूज करने चाहिए, क्योंकि आपके पास फुटेज बहुत सारी होनी चाहिए। आप यानी कम चार्ज में निपटा दो ऐसा करके बिल्कुल भी आपको ख्याल नहीं रखना है। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप कम चार्ज में निपटा दोगे, एक ही कैमरे में निपट जाएगा, ऐसा नहीं है। जब वक्त आता है एडिटिंग के वक्त, बहुत सारी तकलीफें आपको झेलनी पड़ जाती है। बहुत सारे देखने को मिल जाता है कि हमारे पास तो इस चीज का फुटेज ही नहीं है, बर्थडे काट रही है, लड़की की तरफ हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन उसकी माँ उतने समय बहुत ज्यादा स्माइल कर रही है, या फिर पब्लिक में कुछ ऐसा बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन हुआ जिसका हमारे पास सूट ही नहीं है सिंगल कैमरा होने की वजह से। इसीलिए हर एक इवेंट में, चाहे वो गरबा का इवेंट हो, चाहे दुर्गा उत्सव का इवेंट हो, चाहे गणेश उत्सव का इवेंट हो, आपको हर में मिनिमम से मिनिमम 2 कैमरे यूज करना चाहिए। तो बेहतर आपके पास फुटेजेस होंगे, बेहतर आप एक अच्छा एडिटर, एक अच्छा उनको आउटपुट दे पाओगे, ताकि कस्टमर और क्लाइंट भी खुश रहे। क्योंकि क्लाइंट बाद में शिकायतें करता है कि भैया ये शूट नहीं हुआ, भैया ये अच्छा चीज था, यहाँ शूट नहीं किए। तो ये सब आपको 2 कैमरे के साथ एकदम ध्यान में रखना है। और सेकंड, आपको प्री प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। प्री प्रोडक्शन यानी जैसे ही हम शूट करने वाले हो, जैसे हमको ऑर्डर मिले कि भैया इस तारीख को शूट करना है, आप बिल्कुल माइंड में ये प्लान करके चलो कि हमको इस तरीके से शूट करना है, यहाँ ये शॉट ले आना है। कुछ क्रिएटिव शॉट यदि आपके माइंड में सूझ रहे हैं, जैसे कि आप वाइड आप गूगल पे देख सकते हो, या फिर किसी भी इंस्टाग्रामर, आजकल तो रील्स बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, शॉर्ट बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, है ना। सिर्फ रील्स, वैसे वाले रील्स मत देखा करो, अपने भी रिलेटेड रील्स देखा करो। तो वहां आप जाकर के और कुछ क्रिएटिव आप सोच सकते हो, प्री प्रोडक्शन आप सोच सकते हो। ऐसे ही प्री प्रोडक्शन करने पर, यानी माइंड में पहले ही सोच लो कि इस तरीके से शूट होगा, इस तरीके से एडिट होगा। ये अपने हिसाब से जब आप क्लाइंट को कराओ, कुछ नई चीजें करनी होगी, क्लाइंट को तो पता नहीं है कि वो नई चीजें क्या है, तो उनको एक पोर्टफोलियो बना के दिखाओ, एक डेमो दिखाओ कि हम इस तरीके से शूट करेंगे, आप मुझे कोलैबोरेशन करो। इसी तरीके से नया नया शूट निकलेगा, तो अपना सेल्फ ब्रांडिंग, जो मैंने बाकी सब वीडियो में बातें करी होंगी, तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प होगी और आपकी एक अलग से ब्रांड वैल्यू महक के आएगी। तो प्री प्रोडक्शन के समय क्रिएटिव शॉट आपको सोच लेने हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ऑडियो सोर्स एकदम ध्यान में रखना है कि ऑडियो सोर्स आपका क्या करना है। बड़े बड़े जो लाइव प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि बैंड का लाइव प्रोग्राम्स हो गया, कोई हमारे तरफ, मैं सीजी से बिलोंग करता हूं, तो हमारे तरफ रामायण का एक फेस्टिवल होता है, गीत गायन हो गया, फिर कुछ सिंगरों का प्रोग्राम आ रहा है, तो आप सीधा डेकोरेशन से आउटपुट ले ले, अपने कैमरे से शूट ना करे। कैमरे से शूट करते हो तो ऑडियो क्वालिटी बहुत भद्दी आती है, क्योंकि सामने बड़े बड़े स्पीकर्स रहते हैं, उनसे रिफ्लेक्ट होकर ये साउंड आता है, तो बहुत भद्दी आ जाती है। एक वायर आती है जिसका भी आपको ये स्क्रीन पर शो कर रहा हूँगा मैं, तो वो वायर आप डायरेक्ट आउटपुट उनके मिक्सर से ले लें और सीधा कैमरे पर अटैच कर दें, तो डायरेक्ट आपको क्लियर वॉइस मिल जाएगी। हाँ, ये शूट करते समय भी आपको उसका लेवल, जो कैमरे के हिसाब से अलग अलग डिफरेंट कैमरे के हिसाब से डिफरेंट सेटिंग आती है, तो अपने हिसाब से उसका डीबी सेट कर लें, पहले रीचेक कर लें। आप जहां तक हो सके इवेंट में पहले से ही पहुंचे, वहां लाइटिंग कंडीशन चेक करें और अपना पूरा सेटअप चेक करके रख ले, ताकि आपको बाद में कोई तकलीफ ना हो। फोर्थ, आप लाइटिंग कंडीशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। हम कई बार ऐसा करते हैं कि सीधा एग्जैक्ट टाइमिंग पर पहुंचते हैं, जिस कारणवश हमारी लाइटिंग कंडीशन बहुत ही ज्यादा मिस हो जाती है। ऐसा बिल्कुल ही ना करें। आप पहले ही जाए, 2 घंटा पहले जाए, डेकोरेशन वाले से कहकर लाइटिंग कंडीशन इधर का उधर करें। आपको पता है ना कि कैमरे में डायरेक्ट लाइट आएगी तो हमसे ढंग से शूट होगा, तो आप वहां जाए, वहां ढंग से लाइटिंग कंडीशन को मेंटेन कराएं, ये आपकी जिम्मेदारी है।
सही आउटपुट देना। क्लाइंट तो नहीं समझता ना कि कहाँ क्या लाइट लेने पर, डेकोरेशन वाला भी कम समझता है ना। उसको थोड़ी ना पता कि कैमरे से किधर लाइट आने पर बेकार शूट निकलेगा, किधर अच्छे लाइट आने पर अच्छा शूट निकलेगा। तो आपको बर्थडे शूट हो, गरबा शूट हो या फिर कोई भी इवेंट शूट हो, आपको जाना है। इवन वेडिंग में भी आप जल्दी पहुंचे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। आप जल्दी जाइए और जल्दी लाइटिंग एडिशन को सेट करिए। और एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है, जहां तक पॉसिबल हो एक दिन पहले आप पूरे अपने इक्विपमेंट्स को चेक कर लें। चेक करने के बाद ही जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वहां जाते हैं, हमारी लाइटिंग ही चालू नहीं हो रही है, हमारा केबल कटा हुआ है, हमारा बोर्ड चालू नहीं हो रहा है, बोर्ड शॉर्ट है, बैटरीज खत्म है, मेमोरीज खत्म है, मेमोरी फॉर्मेट हमने डेटा कॉपी किए ही नहीं, अभी कैसा फॉर्मेट करें, है ना। मेमोरी में डेटा ही नहीं है, जगह ही नहीं है, ये बहुत सारी तकलीफें आती है। इसलिए अपने पूरे के पूरे इक्विपमेंट्स को आप एक दिन पहले ही चेक कर लें तो बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको वहां ऑन द ग्राउंड कोई दिक्कत ना आए। और ये सब शूट करने के बाद में एक एडिटिंग का भी प्रोसेस होता है, तो आप बेहतर एडिटिंग करें ऐसे इवेंट्स को, ऐसा मैं चाहता हूं। क्योंकि अच्छा आखिरकार हमको आउटपुट ही देना है, इसीलिए आप अच्छे एडिटिंग को पहले ही सोच कर रखें और पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग बहुत ही अच्छा करें। क्योंकि हमारे पास मोस्ट एंड बहुत ही अच्छा करे। मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट जो मैंने आज आपको बता के रखा हूं कि शूट आपको अच्छे से करना है। क्योंकि बिना शूट जब तक हमारे पास फुटेजेस नहीं होंगे, जब तक हमारे पास अच्छा ऑडियो सोर्स नहीं होगा, तब तक हम अच्छे से उनको रिजल्ट नहीं दे सकते, अच्छे से एडिटिंग नहीं कर सकते। तो सभी चीजों का ध्यान रखना है आपको और शूट करना है। तो ये सब समरी आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि आप फर्स्ट मल्टीपल कैमरे को यूज करें। सेकंड, आपको प्री प्रोडक्शन बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्रिएटिव शॉट ध्यान में रखना है। थर्ड, आपको ऑडियो सोर्स एकदम ध्यान में रखना है। फोर्थ, आपको लाइटिंग कंडीशन का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने पूरे के पूरे इक्विपमेंट्स को जाके चेक करके जाओ, ताकि ऑन द ग्राउंड आपकी बेइज्जती ना हो और अच्छा शूट हो। अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाओ यार, जाओ जाके शूट करो।